हेलो दोस्तों, मनी माइंडेड मोइनाक में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। स्टॉक मार्केट में 4 जून को एक भारी गिरावट देखने को मिली थी। मार्केट करीब 4,400 पॉइंट का डाउनफॉल दिखाया था। रीजन था द एग्जिट पोल। हाँ, एग्जिट पोल के अनुसार हर एक टीवी न्यूज़ एजेंसी के अनुसार बीजेपी 350 से 370 सीट जीतने वाली थी, लेकिन 4 जून को जब एक्चुअल वोट काउंटिंग स्टार्ट हुआ तब सिचुएशन कुछ अलग बन गया। अल्टीमेटली बीजेपी को सिर्फ 240 सीट ही मिला। इसी के चलते स्टॉक मार्केट 4 जून को नेगेटिवली रिएक्ट किया था। यह स्टॉक मार्केट का एक जनरल ट्रेंड बोल सकते हैं आप। सपोज कीजिए कोई भी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि उस कंपनी का रेवेन्यू करीब 20% से ज्यादा ग्रोथ दिखाएगा, लेकिन एक्चुअली में अगर वो ग्रोथ अगर 18 to 19% भी हुआ तो मार्केट उस दिन नेगेटिवली रिएक्ट करता है और उस स्टॉक का भारी पिटाई होता है। ये एक जनरल मार्केट सेंटिमेंट है। एट दैट टाइम बहुत जन ये भी क्वेश्चन कर रहा था कि शायद बीजेपी फिर से थर्ड टर्म के लिए सरकार ना बना पाए, लेकिन अल्टीमेटली 9 जून को हमारे पीएम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपना प्राइम मिनिस्टरशिप का थर्ड टर्म के लिए शपथ लिया। द एंड ऑफ ऑल डिस्कशन। वो एक दिन था और आज दिन है। मार्केट 11% से ग्रोथ दिखाया है। सो जैसे मैं कहता हूं कि माइनर इवेंट्स तो चलता रहता है, लेकिन स्टॉक मार्केट से वही इनकम कर सकता है, वही अपना पैसा कमा सकता है जो स्टॉक मार्केट में टिक पाए। So elections are over. The next focus is on the budget. बजट में क्या होने वाला है? और जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि करंट जो गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट में बजट में अगर सबसे ज्यादा कोई सेक्टर में पैसा दिया जा रहा है तो वो है रेलवे सेक्टर। लास्ट ईयर मतलब ये लास्ट बजट में, जो कि एक टेम्पोररी बजट था, नया बजट तो अभी 22 जुलाई को आने वाला है, तो उसी बजट में इस करंट गवर्नमेंट ने 2,55,000 करोड़ का फंड सिर्फ रेलवे सेक्टर को सैंक्शन किया है, जो कि एक बहुत बड़ा बात है। और इसी के चलते इस सेक्टर में कमिंग 5 इयर्स में बहुत ग्रोथ का पोटेंशियल है। इसी चलते कमिंग बजट के लिए कुछ स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज मैं रेलवे सेक्टर का एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें मुझे लगता है एक अच्छा खासा ग्रोथ का पोटेंशियल है। इसके पहले इसी सेक्टर से एक बहुत अच्छा कंपनी RVNL का स्टॉक के बारे में मैं एक इन डेप्थ एनालिसिस ऑलरेडी कर चुका हूं, जो कि पिन कमेंट में आप सभी के लिए अवेलेबल है। तो आज मैं जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं वो स्टॉक एक इंडियन रेलवेज का सब्सिडियरी है, जो कि एक NBFC के जैसे काम करता है। मतलब इंडियन रेलवेज को जब भी कोई फंड्स का ज़रूरत पड़ता है तो ये कंपनी इंडियन रेलवेज को फाइनेंस करने का काम करता है। इस कंपनी का क्लाइंटेल में कुछ अच्छा खासा कंपनीज जो कि रेलवे मिनिस्ट्री से ही बिलोंग करता है, जैसे RVNL, इरकॉन, रेलटेल है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 2,28,437 करोड़ का है और इस कंपनी का अभी करंट मार्केट प्राइस 175 रुपया है। इस कंपनी का अगर लोन बुक देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी का लोन बुक लगभग 60,683 करोड़ का था, जो कि फेनोमेनल है। इस कंपनी ने अपना सेल्स फिगर कंसिस्टेंटली इंप्रूव किया है और अगर देखा जाए तो रेवेन्यू अगर 2019 में जो कि सिर्फ 11,000 करोड़ था, तो वो आज 2024 में 26,645 करोड़, मतलब करीब करीब 2.5 गुना बढ़ चुका है। सिर्फ ये सेल्स ही नहीं, इस कंपनी ने अपना प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली इंप्रूव किया है। 2019 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था 2,255 करोड़, जो कि अभी 3x बढ़ के करीब करीब 6,412 करोड़ हो चुका है। ये कंपनी का नाम है IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अगर आपने इस कंपनी में 2019 में IPO के टाइम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 7 लाख हो चुका होता। प्रसिद्ध रेटिंग एजेंसी केयर और इक्रा दोनों ही इस कंपनी को एक AAA यानी स्टेबल का रेटिंग दिया है। इस कंपनी का अगर की स्ट्रेंथ्स दिखा जाए तो इसका सॉवरेन ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसका एसेट क्वालिटी सुपीरियर है, मतलब
ये कंपनी क्या करता है, ये कंपनी इंडियन रेलवेज को लोन देता है। तो इंडियन रेलवेज को लोन दे रहा है मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही लोन दे रहा है, तो ये लोन बहुत ही स्टेबल है। इस कंपनी का जीरो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में आप नहीं जानते तो मेरा पिछला एक वीडियो है इरेडा के ऊपर, वो वीडियो देखना ना भूले। लेकिन इसका अगर कोई डिसएडवांटेज देखा जाए तो इसका सिर्फ कुछ ही क्लाइंट्स है, यानी आरवीएनएल, इरकॉन, रेलटेल है। लेकिन अगर पर्सनली मुझे पूछा जाए तो इस स्टॉक में मुझे एक अच्छा खासा पोटेंशियल दिखता है, क्योंकि इंडिया हैज द 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना। इंडिया हर रोज करीब 15 to 16 किलोमीटर्स का रेलवे ट्रैक एवरी डे नया नया बना रहा है, और इंडिया का ग्रोथ स्टोरी सिर्फ इंडिया को नहीं पूरा वर्ल्ड को मालूम है। जैसे कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डे बाय डे डेवलप हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर ये कंपनी का ग्रोथ ऐसे ही चलता रहे और हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही डेवलप होता रहे, तो ये कंपनी का शेयर जो करीब 200 रुपया है, तो वो 5 साल बाद 1000 होना नामुमकिन नहीं है। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, इन्वेस्टमेंट करने से पहले काइंडली अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा लेना ना भूले। एज यू ऑल नो, इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क।